दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो फ्लड से संबंधित है दोस्तों, अर्थात बाढ़। तो बाढ़ बहुत ही रोचक टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं। और यदि ग्रेजुएशन में भी देखा जाए तो इसमें भी महत्वपूर्ण है और कई परीक्षाओं में भी जो है इसे प्रश्न बनता है। तो यहाँ चलते हैं हम लोग कि बाढ़ जो है क्या है। बाढ़ जो है एक आपदा है। क्या है? आपदा है। और ये आपदा क्या है? दो प्रकार का है। कौन कौन सा? एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। जो प्रकृति के द्वारा कहा ढाया जाता है वो हमारा जो है, और एक जो है मानव क्रियाओं के द्वारा जो होता है वो होता है। तब बाढ़ पर चर्चा करते हैं हम लोग कि किसी भूभाग में लगातार कई दिनों तक वर्षा होते रहती है और वो क्षेत्र जो है क्या होता है, वो क्षेत्र में जो है पानी ही पानी हो जाता है, अर्थात जल भर जाता है, उसे बाढ़ कहा जाता है। और अधिक वर्षा होने के कारण जो है जल का स्तर काफी बढ़ जाता है, फलस्वरूप बाढ़ आता है। और इस बाढ़ के कारण अपार धन जन की हानि होती है। ठीक है, तो यहां ये देखना है कि आखिर बाढ़ आता क्यों है, किस कारण से आता है, इसके कारकों पर चर्चा करेंगे। एक एक करके जो है सरसरी निगाह से आपको सारी बातों से अवगत कराएंगे और आप लोग जो है देखते चलेंगे। पहला जो है हमारा जो है भारी वर्षा। ठीक है, तो कई दिनों तक लगातार वर्षा होती रहती है, फलस्वरूप प्रवाहित नदियों का जल स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नदी का जो है जो बहाव क्षेत्र होता है वो नदी का बहाव क्षेत्र से भी जल जो है अधिक हो जाता है, फलस्वरूप जो है क्या, ये हमारा बाढ़ का रूप ले लेता है। क्लियर? और क्या है कि विश्व के कई क्षेत्रों में बाढ़ आती है। ठीक है, और इसमें देखेंगे कि शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क और क्या है? अर्धशुष्क। शुष्क तो समझ में आ गया, लेकिन अर्धशुष्क क्या? सूखा हुआ आधा सूखा हुआ क्षेत्र कहिए मोटा मोटी। तो शुष्क और अर्धशुष्क में क्या होता है कि नदियां जो है, ये जो नदी बहती है तो नदी क्या है कि ये सीमित रूप में बह रही है, लेकिन भारी वर्षा हो जाती है। अचानक जो है क्या हो जाता है, अचानक बादल फटने लगते हैं और चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, फलस्वरूप जो है भारी वर्षा होती है। और ऐसी स्थिति में विश्व के कई क्षेत्रों में जो है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में क्या हो जाती है, पानी अधिक फैल जाता है, वर्षा अधिक हो जाती है, फलस्वरूप बाढ़ आता है। तो यहां हमने जो है एक जिक्र किया बादल का फटना और चक्रवात। देखते हैं हम लोग भारी वर्षा में जो हम लोग बादल का फटना। ठीक है, बादल का फटना, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि जब भारी वर्षा होती है ना, तो उस समय देखिएगा आप लोग कि बिजली भी चमकती है और बादल भी गड़गड़ाता है, गर्जन करता है, लगता है कि पूरा जो है कहां जो है सर पर गिर जाएगा, इतना टकराता है और चमकता है पूरा जो है ना। तो इसके कारण यदि आप उदाहरण देखें तो 2013 का उदाहरण जो है आपके सामने मैं रख रहा हूं, और वो महीना जून का था और तारीख यदि कहा जाए तो 16 और 17 तारीख की कहानी है दोस्तों। और यह जो कहानी है हमारा उत्तराखंड की कहानी है दोस्तों। एकदम ध्यान से देखेंगे तो उत्तराखंड के किस क्षेत्र में, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। ठीक है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और क्या है, पिथौरागढ़। क्लियर? ये क्षेत्र में क्या हुआ, इस तारीख को 2013 में जून के महीने में 16-17 तारीख को बादल फटने के कारण भारी तबाही हो गई और वहां जो है बाढ़ की स्थिति आ गई। भागीरथी, मंदाकिनी, अलका और पिंडर, ये क्या है, ये जो है नदियां थी उफान मारने लगी। ठीक है, ये नदी क्या हो गई, ये नदी जो है उफान मारने लगी,
भारी वर्षा के कारण, क्योंकि बादल फटा था और इस कारण जो है नदियों में अचानक बाढ़ आ गई और अचानक बाढ़ आने के कारण क्या हुआ, इस क्षेत्र में अर्थात उत्तराखंड के हिस्से में भारी तबाही हो गई। और इस तबाही का आलम यदि देखें तो इतना कहर ढा दिया कि अपार धन जन की क्षति हुई थी दोस्तों। इसका भी आंकड़ा मैं दूंगा। और क्या हुआ कि यहां जो है हमारा उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ तब जो है ये क्या हुआ, उत्तराखंड में चला गया। और ये क्या है, केदारनाथ। केदारनाथ कभी मौका मिलेगा तो जाएंगे, हमें मौका मिला और मैं गया था, आज नहीं 1999 में, जो केदारनाथ के नीचे गौरी कुंड है, वहां से उसका जो है ऊपर चढ़ने के लिए 14 किलोमीटर। जाते जाते हम लोग को लगता था कि अब तो जो है प्राण निकल गया, आंख निकल जाएगा, इतना जो है वहां जो है चढ़ने में कठिनाई थी, बड़े बड़े बोल्डर थे दोस्तों। अब जो है और सुधार हुआ होगा, लेकिन क्या हुआ कि सुधार के पहले अब चर्चा करते हैं जो बादल फटा 2013 के जून महीने में 16-17 को, और सबसे ज्यादा कहर जो यहाँ पर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ को तो किया ही किया, लेकिन केदारनाथ बाबा भी वंचित नहीं रहे, उन्हें भी ज्यादा प्रभावित होना पड़ा। और सबसे ज्यादा यदि प्रभावित हुआ क्षेत्र वो हमारा केदारनाथ का क्षेत्र था। और उसके बाद में राम बाबा क्यों बचते, तो रामबाड़ा भी, ठीक है, रामबाड़ा भी वाला क्षेत्र भी जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हो गया। यानी राम जी भी प्रभावित हो गए और केदार जी भी प्रभावित हो गए, दोनों बाबा प्रभावित हो गए। और फलस्वरूप क्या हुआ था कि बादल के फटने से भारी तबाही हुई थी दोस्तों। और इस तबाही में क्या हुआ था कि 6000 लोग, कितना, 6000 लोग जो है मर गए थे, इनकी जो है मौत हो गई, कई हजार लोग घायल हो गए थे। और उसके अलावे पुल, पुलिया, सड़क आदि जो है बिजली के खंभे आदि कई बर्बाद हो गए थे दोस्तों। और इस प्रकार के यदि बाढ़ का आलम को देखा जाए तो इन क्षेत्रों के अलावे हमारा राजस्थान, गुजरात, बिहार, है ना, बंगाल आदि आदि क्षेत्रों में जो है भारी तबाही होती है। अब ये दूसरा देख रहे हैं, किसमें, भारी वर्षा। तो पहला बादल फटना था, बादल फटना इसको ये मान लीजिए, और बी जो है चक्रवात को मान लीजिए। तो चक्रवात के कारण, चक्रवात जब भी आता है तो सागर के तटीय भागों में, सागरीय क्षेत्रों में आता है दोस्तों। और क्या होता है, चक्रवातीय हवा के कारण जो है भारी तबाही होती है। इसका उदाहरण आप देखें तो अभी वर्तमान समय में मैं 2021 की बातें कर रहा हूं। 2021 में जो है हमारा अप्रैल मई के महीने में भी जो है भारी तबाही हुई भारत के तटवर्तीय क्षेत्रों में। और उसमें क्या हुआ कि ताउत जैसा तबाही वाला चक्रवात आया, उसके कारण जो है भारी जो है परेशानी हुई। यास जैसा चक्रवात आया, उसके कारण भी भारी तबाही हुई। और इस प्रकार से जो है क्या हुआ, बाढ़ के आलम आ गया, कई पुल पुलिये ढह गए, कई लोग तबाह हो गए। तो ये जो है हमारा तबाही का आलम है। अब बाढ़ के प्रमुख कारकों को हम एक बार सिलसिलेवार जो है आपके सामने रख रहा हूं। तो दूसरा कारक हुआ, पहला तो भारी वर्षा हुआ, पहला जो है हमारा भारी वर्षा, दूसरा जल ग्रहण क्षेत्र का बड़ा होना, तीसरा अपर्याप्त अफवाह प्रबंधन, चौथा वनोन्मूलन, पांचवा अवसादों के जमाव से नदी तल ऊंचा होते जाना, छठा जो है हमारा जलाशय में बढ़ता जमाव। ये जो है महत्वपूर्ण बाढ़ के कारक है दोस्तों। तो जल ग्रहण क्षेत्र का बड़ा होना, ये बात क्या है, तो प्रवाहित जल से जल की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, जो वर्षा का जल है वो वर्षा का जल से जो प्रवाहित नदियां हैं उसके जल की मात्रा में बढ़ोतरी होने से जो है बाढ़ की स्थिति आ जाती है। ठीक है, अब जो है आगे हमारा है अपर्याप्त अफवाह प्रबंधन। यहां देखिएगा कि भूस्खलन के कारण नदी मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, डेल्टाई क्षेत्र के मुहाने पर अवरोध उत्पन्न हो जाता है, घुमावदार विसर्पित नदियों के मुहाने पर जो है या जो है इनके जो है मुड़दार भागों में जो है अवरोध उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप जो है भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। स्पष्ट हो गया। अब जो है हमारा वनोन्मूलन की बातें हैं।
डिफॉरेस्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अभी इससे जो है प्रश्न निकलता है और ग्रेजुएशन लेवल में इससे हमेशा अलग से जो है टिप्पणी के रूप में जो है प्रश्न आता है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है। तो अब बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसे जो है डिफॉरेस्टेशन या वनोन्मूलन दोनों लिखा रहता है। तो वनोन्मूलन क्या, वन की कटाई, वन में जो लगे हुए पेड़ पौधे हैं उनको हम काट करके बर्बाद कर देते हैं, वही वन और उन्मूलन मिलकर के दो चीजों से बना है हमारा, और ये हमारा वन उन्मूलन हुआ। उसमें क्या होता है कि जब वन की कटाई कर देते हैं तो वन के कटाई के कारण क्या होता है, मिट्टी या भूमि अर्थात क्या होता है, मिट्टी जो है वहां की कटते जाती है, क्षरण होता है, जिससे क्या होता है, नदियों में जो प्रवाहित नदी है उसके जलाशय में जो है क्या हो जाता है, अवसाद जमा हो जाता है और फलस्वरूप बाढ़ की स्थिति आती है। एक तो जंगल काट दिए, असामयिक वर्षा हो गई, तो उसे कंट्रोल कौन करेगा। जब पेड़ पौधा रहता था तो जल को भी सोखता था और वो अपने जड़ से जो है मिट्टी को जकड़े हुए रहता था और जंगल की मिट्टी को जो है वो कटने से बचाता था, लेकिन ये रहा नहीं, वनोन्मूलन की स्थिति आ गई, इस कारण जो है बाढ़ आता है दोस्तों। अब यहां देखते हैं कि अवसादों के जमाव से नदी तल ऊंचा होते जाना, जो नदी का तल है, ठीक है, तो नदी का तल में क्या है कि जमाव होते जा रहा है, क्या चीज का, अवसाद का, मिट्टी, गाद, बंजरी आदि आदि जो है इसके निचले भाग में, निचले तले में जमते जाते हैं। वो कैसे कि पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां निकलती है वो मैदानी भागों में आकर के जो है क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, और फिर क्या है कि मैदानी भागों से होकर के बहती है और उनका जो है क्या, जल ग्रहण की क्षमता जो है यहाँ कम होने लगती है और उस कारण जो है क्या, अवसाद के जमाव से भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ आप देखते हैं उसी प्रकार से संबंधित है जलाशय में बढ़ता जमाव। ये भारत के संदर्भ में विशेष रूप से जो है इस पर जो है हम नजर डालते हैं दोस्तों कि बाढ़ नियंत्रण के लिए, क्या चीज के लिए, बाढ़ के नियंत्रण के लिए, ठीक है, और जल प्रवाह को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जल प्रवाह को सुचारू रूप से चलाने के लिए और बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए क्या किया गया है, जगह जगह पर जलाशय का निर्माण कर दिया गया है, ताकि जो है बांध बना रहे तो बाढ़ से नियंत्रण हो और जल का प्रवाह भी जो है, जल का बहाव भी सही रूप से होते जाए। भारत का यदि मैं उदाहरण दूं तो क्या है कि भारत में यदि उदाहरण दिया जाए भारत के संदर्भ में तो 5 लाख छोटे जलाशय हैं। कितने, 5 लाख जो है हमारे जलाशय कैसे हैं, ये छोटे हैं, और यदि मध्यम और बड़े कहा जाए तो 487 जो है हमारे 487 जो है हमारे जो है ये मध्यम और क्या है, बड़े जलाशय हैं। और ये यदि 5 लाख और 487 का खर्च का आंकड़ा कर यदि देखा जाए तो 100 अरब जो है इस पर रुपया खर्चा हुआ है दोस्तों, ठीक है, 100 अरब, कल्पना करने वाली बात है। अब इसके बारे में अब देखिए, ये महत्वपूर्ण 2 बिंदु पर चर्चा हो गया, अवसादों के जमाव से नदी तल का ऊंचा होना और जलाशय में बढ़ता जमाव। तो जब अवसाद बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ये जलाशय जो है उसके तल में भी जो है कमी होते जा रही है, जो गहराई है उसमें कमी होते जा रही है। तो इसका जीता जागता उदाहरण आप देख लें, भाखड़ा नांगल बांध की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ठीक है, किसके, भाखड़ा नंगल बांध। जलाशयों में अवसादों का बढ़ता जमाव के कारण जो है भाखड़ा नंगल, उसके बाद में हीराकुंड पर चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो भाखड़ा नंगल बांध जो है हमारा पंजाब में है, ठीक है, ये हमारा सतलज नदी पर है, इधर भी मैं लिख दिया हूं, ये हमारा पंजाब में सतलज नदी पर, और ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 266 मीटर है। स्पष्ट हुआ। इसके बारे में कहा गया कि इसकी आयु जो है बनाते समय कितनी थी, 88 वर्ष की, लेकिन अब ये घट करके इसकी आयु जो है दोस्तों कितना हो गया है, अब बोल रहा है कि इसकी आयु जो है घट करके जो है 47 ईयर्स रह गया है। हीराकुंड की चर्चा मैं कर देना चाह रहा हूं, भाखड़ा नगर की चर्चा हो गई। तो हीराकुंड जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है, और यह जो है लंबा है 4801 मीटर, ठीक है,
और यदि ऊंचा देखा जाए तो 61 मीटर की इसकी ऊंचाई है और ये इसकी स्थिति उड़ीसा में है और महानदी पर है। स्पष्ट हो गया। तो जलाशयों में जमाव का स्तर के कारण क्या हो रहा है इसका उदाहरण दे रहे हैं। निर्माण के समय इसकी आयु को जो है 111 वर्ष आंकी गई थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, इसका आयु जो है मात्र 45 वर्ष का रह गया है। दोस्तों इस प्रकार क्या है कि बाढ़ एक विकराल रूप धारण कर लिया है और बहुत ही प्रभावित कर रहा है। तो भारत के राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की एक रिपोर्ट है, किसके? भारत के राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की एक रिपोर्ट है कि भारत की नदियों में सिर्फ 20 करोड़ एकड़ जल फुट, कितना? 20 करोड़ एकड़ जल फुट, ठीक है, रखने की क्षमता है। कितना? 20 करोड़ एकड़ जल फुट जल को रखने की ताकत है। और क्या है, इसके पास में वर्षा के समय में जो है कितना फुट आ जाता है? 140 करोड़। सोच के देखिए, ये जो है हमारा वर्षा के समय में कितना करोड़, हमारे पास जो है सामान उठाने की ताकत जो है 50 किलो का है, अब हमको जो है 200 किलो दे दीजिएगा तो हम उठा पाएंगे क्या? हम तो ऐसे गिर जाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से है कि भारत की नदियां जो सिर्फ 20 करोड़ एकड़ जल फुट को संभाले रखने की क्षमता है, बोलता है हमारे पास इतना ही ताकत है भाई, अब हम नहीं सकेंगे। लेकिन बरसात में बोल रहे हैं थोड़ा सा और भी जो है संभाल लो, थोड़ा सा और भी संभाल लो, और संभालते संभालते क्या हो जाता है कि भारी तबाही हो जाता है और इस जिसके कारण जो है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार क्या है कि अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण हमारे देश की जनसंख्या जिस प्रकार से चीन की जनसंख्या है, अब जो है हम लोग बहुत करीब है चीन के दोस्तों। तो विश्व में दूसरे स्थान पर चीन के बाद भारत की आबादी है जो काफी अधिक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी जो है आवाज सुने होंगे कि 125 करोड़ हमारे देश की जनता, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब उससे भी पार हो गया है दोस्तों। तो अत्यधिक वृद्धि होने के कारण यहां भूमि का उपयोग अत्यधिक रूप में कृषि कार्य के लिए किया जा रहा है। लोग घर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और क्या है कि भूमि जो शुष्क और तालाब वाला क्षेत्र है उसमें भी लोग खेत बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। और क्या है कि सड़क भी बन रहा है, रेल मार्ग बन रहा है। लेकिन रेल मार्ग सड़क बन रहा है, किधर ढलान रखना है ना, उसका जो है परवाह नहीं किया जा रहा है। और क्या हो रहा है कि ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जल को बांध के रखा जा रहा है, पूरा ताकत लगाकर। फलस्वरूप क्या हो जा रहा है कि वो बाढ़ के जल को, विकराल जल को भी जो है वो बांध क्या करता है, कब्जे में नहीं रख पाता है और एकाएक जो है वो क्या होता है, असंतुलित हो जाता है। फलस्वरूप जो है बाढ़ का रूप ले लेता है।